हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरआर स्टडी एंड ब्लॉग्स। मैं राम रतन सर आप लोगों को 10वीं बोर्ड 2024 जेक बोर्ड के 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के गणित विषय के बारे में कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। इस बार का जो एग्ज़ाम होगा गणित विषय का 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, यानी उसमें जो क्वेश्चन रहेगा कुल क्वेश्चन रहेगा 52 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से एक से प्रश्न संख्या 1 से तक 30 तक का जो क्वेश्चन रहेगा वो MCQ रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके एक प्रश्न का 4 उत्तर रहेगा, उसमें से एक सही होगा। तो इसमें से आपके एक क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक 30 के 30 बनाना है, 30 क्वेश्चन बनाना है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपका 31 से लेकर के 38 तक, उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 6 बनाना है। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो 39 से 46 तक रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। और चौथा टाइप का जो प्रश्न रहेगा वो 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। चलिए आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 30 का जो 30 क्वेश्चन होगा, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो 31 से 38 तक टोटल 8 क्वेश्चन होता है। इनमें से आपको 6 ही क्वेश्चन बनाना है, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 6 दूना 12 मार्क्स का होगा। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो 39 से 46 तक रहेगा, टोटल क्वेश्चन 8 होगा। उसमें से आपको 6 बनाना है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल 6 क्वेश्चन बनाना है, तो 3 छक 18 मार्क्स का हो जाएगा। चौथा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो 47 से 52 तक रहेगा, 6 क्वेश्चन टोटल रहेगा। 6 में से आपको 4 बनाना है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, तो यानी आपका 20 मार्क्स का, यानी टोटल मिला करके आपका 80 मार्क्स हो जाता है। तो 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 47 से लेकर 50 तक का जो प्रश्न है, ये जो 6 प्रश्न रहेगा उसमें से आपको 4 ही बनाना है। तो 6 में से जो 4 बनाना है उसमें सबसे पहले जो 47 नंबर क्वेश्चन जो आता है वो आपको मैं बताता हूँ। 47 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो द्विघात समीकरण से रहता है, यानी द्विघात समीकरण से क्वेश्चन रहेगा। उसको आपको पहला क्वेश्चन जो रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 47 नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा आपको किस तरह का क्वेश्चन रहेगा मैं बताता हूँ आप लोगों को कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 = 0 का विविक्त कर, मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं अभी बताते हैं। इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। हल लिखना है यहाँ, जो समीकरण दिया हो रहेगा उसको पहले लिखना है। 3x² माइनस 5x प्लस 2 = 0 है। तो पहले हम लोग ABC का वैल्यू लिख लेंगे, यानी A का वैल्यू जो होता है x² का गुणांक जो है वो A का वैल्यू है, x का जो गुणांक होता है वो B का वैल्यू होता है, और जो अचर पद है यानी कांस्टेंट टर्म जो है वो C का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले निकालना क्या है, विविक्त कर, यानी विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर निकालना है, तो विविक्त कर कैसे निकालते हैं देखते हैं। विविक्त कर यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल D से। तो कैपिटल D बराबर होता है B² माइनस 4AC। तो B का वैल्यू कितना दिया है -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू A कितना है 3 इंटू C कितना है 2, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। अब 25 में 24 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी D का वैल्यू कितना आ गया 1। तो D का वैल्यू 1 आया, यानी ये 0 से बड़ा है। तो D का वैल्यू क्या हो गया, D > 0 है। देखिए मूलों की जो प्रकृति होता है
मूलों की प्रकृति के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, यानी d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है तो उसका जो मूल निकालेंगे हम लोग, यानी x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान। दूसरा केस क्या है इसका, यदि d बराबर 0 हो तो उसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और समान होते हैं। तीसरा केस क्या है, यदि d लेस देन 0 है, यानी d का वैल्यू अगर 0 से छोटा आता है यानी माइनस वैल्यू होगा, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ऐसा केस नहीं दिया हुआ रहेगा, केवल दो ही केस दिया हुआ रहेगा, या तो d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा या तो d का वैल्यू 0 के बराबर आएगा। ये दो ही केस में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये दो ही केस में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तीसरा केस में कोई मूल निकलता है नहीं, इसीलिए इसका सॉल्व नहीं होगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, डी निकाल चुके हम लोग, डी का वैल्यू 1 आ गया। अब मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति हम लोग ज्ञात कर क्या होगा देखते हैं। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है तो d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो मूल होगा हम लोग का वास्तविक और असमान होंगे या होते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया मूलों की प्रकृति। और तीसरा क्या बोल रहा है, तो द्विघाती सूत्रों का प्रयोग कर मूल ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्रों का यूज करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d बाय 2a। तो x बराबर हो जाएगा माइनस b का वैल्यू कितना है, तो -5 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आया है 1, तो √1 बाय 2a का वैल्यू कितना है 3 है। तो x बराबर हो जाएगा -+5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल होता है 1 ही होता है, बाय 2 × 3 हो जाएगा 6। तो x बराबर हो जाएगा, हम लोग को एक बार लेना है 5 + 1 बाय 6, कोमा एक बार लेना है 5 - 1 बाय 6। तो x बराबर हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा 6 बाय 6, तो 6 × 1 = 6, कोमा यहाँ हो जाएगा 5 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा बाय 6, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, यानी x का वैल्यू एक हो गया हम लोग का 1 और दूसरा हो गया 2/3, यही x का वैल्यू होता है। तो इसको हम लोग, यही आंसर हो गया। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो और अच्छा होगा, आपको पूरा के पूरा मार्क्स मिलेगा। यानी अधिक से अधिक, यानी पूरा मार्क्स लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल, पहला क्या आया 1 और दूसरा क्या आया 2/3 है। ये हो गया हम लोग का फुल आंसर। इतना अगर आप लोग करते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, इसमें किसी प्रकार कोई काटने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये हो गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि और भी समीकरण, क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, खाली समीकरण चेंज कर सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो क्वेश्चन रहेगा सेम रहेगा, आपको समीकरण अलग अलग रहेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ आप लोगों को कुछ समीकरण दे रखा हूँ, ये समीकरण देख लीजिए। इसी में से कोई एक आएगा, 100% चांसेस है इसी में से कोई आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कमेंट कीजिए, इससे हमको मनोबल बढ़ेगा। ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको एक बार वीडियो पूरा दिखा देते हैं।